गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज आपका चैप्टर है पद परिचय। व्याकरण में क्या है? पद परिचय। पद परिचय की परिभाषा या किस तरह से हम पदों को समझेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पद। ठीक है। जैसे इन पदों का परिचय देना अर्थात इनकी स्थिति सही सही बताना और उनकी लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों का संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। अब मैं आपसे बताऊंगी दूसरे शब्दों में, जैसे कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, ठीक है, और उस वाक्य को कि हमें स्थिति उसके विषय में बताना कि जब हम अपने मुंह से कोई शब्द बोलते हैं तो ये भी हमारे एक वाक्य है। ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे वाक्य हैं, लेकिन इन वाक्यों के अंदर किस इस वाक्य का निर्माण करने में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मादि बोधक। मान लें कि जो हम शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, उन शब्दों को बनाने में किस किस चीज़ का हमने सहारा लिया है। ठीक है। उनकी स्थिति बताना अर्थात कि उनके विषय में उनका लिंग, वचन, भेद, कारक भेद, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, किस तरह से, उसके अंदर जब ये सारी चीज़ों का निर्माण होगा तभी हमारे वाक्य का निर्माण होगा। इन पदों में से संबंध बताना ही पदों का परिचय कहलाता है। वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की भी जो भी भूमिका होती है, हमें उसका सही परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। मतलब कि जैसे हमने शब्द हम अपने देश पर मर मिटेंगे, मान लिया ये सारा वाक्य हुआ। अब हमें इस शब्द में ये ढूंढना है कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, लिंग क्या है। जब इन सारी चीज़ों का निर्माण होगा इसमें, तभी ये हमारा वाक्य कंप्लीट कहलाता है, तभी ये वाक्य बनता भी है। वाक्य का निर्माण ही तब होता है जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है। मतलब हम कहीं ना कहीं सब रूप में जो भी शब्द मुंह से निकालते हैं उसमें हमारा व्याकरण समाहित रहता है। जो हम शब्द मुंह से बोलते हैं तो उसमें कोई कहीं संज्ञा होगी, क्रिया विशेषण भी होगा, क्रिया भी होगी, कुछ ना कुछ तो होता है हमेशा ही। ठीक है। तो यही हमें देखना है कि जब हम कोई भी वाक्य, जो वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द है, वे एक एक शब्द जो है वो क्या कहलाता है? पद। जैसे हम अपने देश पर मर मिटेंगे, हम क्या है? एक पद है। ठीक है। वाक्य कितना है? पूरा है ये, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। लेकिन जो हमारा पद है, सिर्फ पद जो है हमारा, हम एक वर्ड जो, वो पद कहलाता है। अब इन पदों का परिचय देना अर्थात कि उस शब्द का निर्माण होने में कितनी ताकत लगी है हम सबकी, कि इसकी स्थिति सही सही कैसे बता पाएंगे कि उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कारक है, लिंग, वचन, सब उसमें क्या क्या आया, तब हमारे जो वाक्य होता है, वाक्य तब बनेगा पूरा। लेकिन उस पद के संबंध में हमें पूर्ण रूप से जब जानकारी मिलती है, उसके विषय में हम बताते हैं, तो वही हमारा पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अब पद परिचय के निर्माण के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री क्या है, हमारे पास आवश्यक सामग्री क्या है, जो पहलू हैं हमारे वे, तो हमारे पास जो पद परिचय की जो
जब हम विषय में जानकारी लेंगे तो हमें उस चीज़ के लिए ये भी पता होना ज़रूरी है कि ये किस किस चीज़ से इसका हमें निर्माण होना है और इसमें क्या चीज़ें समाहित होंगी जब एक हमारा पद बनेगा। पद परिचय के लिए पदों को के निम्न पहलुओं की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। सबसे पहले आता हमारा संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। क्योंकि जब अब पहले हमें संज्ञा का होना जरूरी, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का नाम आया है, कहीं स्थान का नाम आया है या वस्तु का नाम आया है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यही तो है हमारी उसकी परिभाषा। तो जब हमारी ये संज्ञा सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में ढूंढना होगा जिस पे भी अंडरलाइन होगी कि उसमें क्या चीज़ है। यदि पहला हमारे शब्द जो है संज्ञा के ऊपर अंडरलाइन है तो वह शब्द हमारा संज्ञा। अब उसमें संज्ञा के बाद में फिर हमें उसमें ये देखना है लिंग, वचन, कारक या क्रिया के साथ संबंध। ये सारी चीज़ें जब हमें, अगर संज्ञा है वहाँ पर, अगर वहाँ पर संज्ञा है तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है उसके पद का परिचय देते समय। संज्ञा के तीनों भेद कौन सा है? संज्ञा के तीनों भेद होते हैं, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। और यूँ तो इसके अंतर्गत और भी ज़्यादा जो भाववाचक के अंदर आती है, स्थानवाचक, इस तरह से बहुत सारा चीज़ें आ जाती हैं, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी बाद में। ठीक है, पहले ये समझ लें आप कि संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमें ये देखना है जो संज्ञावाचक वर्ड आया हमने उस पर, भले अब उसमें पहले तो हमें देखना कि क्या है। तो हमने ढूंढ लिया कि संज्ञा है, संज्ञा मिला। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि ये संज्ञा, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है। ठीक है, या क्रिया के बाद संबंध क्या है, क्रिया के बाद संबंध क्या है। ये सारी चीजें जब हमें पता चल जाती है तो उसके बाद में हमारा जो वाक्य है उसमें हम उसका परिचय देते हुए, जैसा कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगी अभी, 1 मिनट आप नीचे देखिएगा। जैसे आपने ये रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। रमेश संज्ञा है क्योंकि, तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कर्ता कारक है। ठीक है, इस तरह से हमें सारी चीजें देनी होती हैं पद परिचय बनाते समय। फिर इसके बाद में आता है हमारा सर्वनाम। जब सर्वनाम पे अंडरलाइन होती है, निशान होता है, उसका हमें पद परिचय देना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के हमारे भेद 5 हैं। ठीक है, 5 भेद हमारे सर्वनाम के हैं। उन 5 भेदों का हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ सबसे पहले सर्वनाम के भेद लिखेंगे। फिर पुरुष, इसमें हमें पुरुष लिखना होता है। पुरुष क्यों? क्योंकि वह, तो इसमें हमें पुरुष इसलिए होता है कि क्योंकि संज्ञा सर्वनाम जब होते हैं तो वह हुआ, हम हुआ, या ऐसी सारी चीज़ें होंगी, तो हमें उसमें लिंग इसलिए लिखना होगा कि जैसे वह व्यक्ति यह करता है, तो उसमें वो पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। ठीक है, अगर मान लिया हम है तो कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष आएगा। वह है तो कौन सा आएगा? वह है। ये भी मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, ये देखेंगे आप, देखिएगा। जैसे प्रथम पुरुष में वह, सा, मतलब वह
वे दोनों और वे सब। अगर हमारा सर्वनाम है तो ये सारी चीजें हमें आ जाती हैं। फिर मध्यम पुरुष है, अगर तुम आ रहा है तो हमें मध्यम पुरुष पता चल जाएगा सर्वनाम में कि हमारा जो पुरुष है वो मध्यम है। अगर मैं आ रहा है तो अगर उसमें मैं बीच में आता है, मैं पर है या हम पर है अंडरलाइन, तो इसका मतलब यहाँ सामने देख रहे हैं जैसे कि उत्तम पुरुष आ गया है। अगर यहाँ होता जैसे हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तो यहाँ होता अगर तुम अपने देश पर मर मिटोगे, तो इसमें क्या होता, हम की जगह तुम आया तो हम मध्यम पुरुष लिखते। ठीक है, इस तरह से आप जान लें। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। जैसे अब आपका ये जब सर्वनाम करते हैं उसके लिए बता रही हूँ मैं, फिर से सुनिएगा जरा। अगर मान लिया सर्वनाम है, जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम सर्वनाम है। ठीक है, ये हम सर्वनाम आया। अब उसके बाद में हमें सर्वनाम में क्या क्या होता है, दूसरे नंबर पर पुरुष ढूंढना है कि पुरुष कौन सा है। हम, अब हम कहाँ पे आ रहा है यहाँ, ये जैसे देखिएगा, हम दोनों या हम सब, तो हम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मध्यम पुरुष। ठीक है, क्या है, मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष। ये इसमें आया फिर आपका यहाँ पर उत्तम पुरुष। ठीक, फिर आपका आता है पुल्लिंग, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तो इसका मतलब पुल्लिंग है। मिटेंगी होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर क्या है, मिटेंगे है, इसलिए यहाँ पर आया पुल्लिंग। क्या आया, पुल्लिंग। फिर आता है आपका वचन, मिटेंगे बहुत सारे, तो ये आया बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर है बहुवचन। ठीक है, क्या है, ये रहा बहुवचन। कर्ता कारक, पर में कारक कौन से होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से होते हैं जो। तो यहाँ हमारी कौन विभक्ति आती है, पर, तो यहाँ पर है कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक। इस तरह से हमें अपना पदों का परिचय देना होता है बेटा। ठीक है, अब फिर हम वहीं ऊपर ही आ जाते हैं वीडियो में। देखो, ये मैंने किसका बताया था अभी आपको, सर्वनाम का। किसका आया, मैंने बताया था सर्वनाम का। सर्वनाम के भेद, उसमें फिर पुरुष कौन सा है, लिंग कौन सा है, कारक कौन सा है, और क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, सबसे पहले आपकी संज्ञा गई थी, जो संज्ञा के भेद, कौन सा भेद है, फिर इसमें लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, इस तरह से देखना है। अब आता है आपका विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले को, मतलब किसकी विशेषता, जो यह संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर किसी की विशेषता या विशेषता बता रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण के भी भेद होते हैं, कितने, 5। ठीक है, अब विशेषण के भेद, पहले हमें भेद देखना है, कौन सा है, मीठा है, कड़वा है, काला है, गोरा है, इस तरह से, या संख्यावाचक है, जो भी भेद है हमें वो लिखना होता है। फिर इसमें भी लिंग और वचन और विशेष्य। ठीक है, एक बार जो बना हुआ है विशेषण का, आपको मैं उसे बताऊंगी, नीचे आ जाइएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, और नीचे आए, इसमें ये देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आता है आपका 10वीं कक्षा में, ये रमेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो 10वीं है, 10वीं क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा ना, विशेषता कैसे बता रहा है कि 10वीं क्लास में पढ़ता है। 10वीं एक तो विशेषता बता रहा है, और विशेषण कौन सा है तो हम पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे हम, ये रहा संख्यावाचक, क्योंकि काउंटिंग आ रही है, गिनती आ रही है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है।
क्रम सूचक है, क्रमबद्ध है। 10वीं क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है कौन? रमेश। ठीक है, रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है, ये है। ठीक है, रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। अब कक्षा में वो अकेला है, बैठा है ना, यहाँ अंडरलाइन पूरे पे नहीं है ये। ठीक है, इस पे अंडरलाइन सिर्फ 10वीं पे ही है, ये मैंने बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ये आपका विशेषण में बनाते समय संख्यावाचक विशेषण, क्रम सूचक, क्रमबद्ध है क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करके, और स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक वचन है, बैठा है, अकेला है। कक्षा क्या है? विशेषता बता रही है उसकी। ठीक है, इसलिए ये विशेष्य का विशेषण है। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्रिया पर, फिर से ऊपर आ जाए। ठीक है, फिर ये आप ऊपर आएंगे वीडियो में। ठीक है, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा हमारे तीनों हो चुके हैं। अब आ जाता है हमारा क्रिया। क्रिया, ठीक है, क्या आ जाता है? क्रिया। इसमें क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? मैंने पहले भी बता चुकी हूं आपको। सकर्मक और अकर्मक, क्रिया के भेद कितने? सकर्मक और अकर्मक, ये आया। ठीक है, फिर हमें संज्ञा के, इस क्रिया के अंदर लिंग कौन सा? लिंग और वचन सभी के, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कोई भी हमें आए बताना हो, उसमें लिंग और वचन तो क्रमबद्ध चलते ही रहते हैं, तुम्हारे इसी तरह से रहेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, जैसे क्रियाएं हमारी अकर्मक और सकर्मक, हमें ये देखनी है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, ये भेद हो गए हमारी क्रिया के। इसमें पुरुष, जो कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसमें मैंने बताया इस तरह से। अब इसमें हमारी क्रिया में आ जाते हैं धातु रूप, क्योंकि क्रिया हमेशा बाद में लगती है। लिखता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, तो धातु रूप कौन से होते हैं? जो पठती, पठत, पठंती तुम्हारे होते थे, वे धातु रूप कहलाते हैं हमारे। तो ऐसे ही मान लिया लिखता है, तो अब लिखते की जगह क्या आएगा? लिखती। ठीक है, लिखती, इसका मतलब धातु कौन सी है? लिख धातु। काल, इसमें काल भी आता है। काल कौन सा है? जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इस तरह से। और वाच्य कौन सा है? अगर अकर्मक क्रिया, क्योंकि कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में ही प्रयोग होता है, तो हमें ये देखनी है कि हमारा वाच्य का प्रयोग कौन सा है। इसकी अब मैं आपको क्रिया का फिर से एक उदाहरण देती हूँ, जो नीचे बना हुआ है, देखिएगा यहाँ पर। ये लिखता है, कौन सी क्रिया है? जैसे वह पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है, पता चल रहा है कि पत्र लिखता है। इसमें हमारा क्या या कौन का प्रश्न नहीं लग रहा है पत्र के बीच में, तो अब हमें पता चला इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। कृतवाच्य है, सकर्मक में कृतवाच्य पक्का होता है। पुल्लिंग, लिखता है, पुल्लिंग हो गया। और सामान्य वर्तमान काल, लिखता है, वह पत्र लिखता है, मतलब कि ये सामान्य वर्तमान काल है। लिखता है, अकेला है, एक वचन है। क्या है? एक वचन है। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से फिर से भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करें, बार बार समझेंगे, करेंगे, कर कर देखेंगे, ये तभी आएगा। फिर आपको सारी चीज़ें लर्न होना भी जरूरी है कि क्रिया के भेद, हम संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण कैसे किसे कहते हैं, या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आना भी आवश्यक है, तभी आपको ये पद परिचय सही से समझ में आते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया
जहाँ क्रिया भी हो रही हो, मतलब कार्य भी हो रहा हो, और विशेषता भी बता रही जा रही हो। क्या बताई जा रही हो? विशेषता। मान लिया जैसे कि पहले देखिएगा धीरे धीरे, अब क्रिया विशेषण में क्या क्या होता है हम फिर से ऊपर आते हैं, देखते हैं अपने में। क्रिया विशेषण में पहले भेद क्रिया विशेषण के कितने भेद है? 5। कौन से होते? कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, इस तरह से भेद जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश है। इसमें भी सिर्फ क्रिया के भेद बताने होते हैं और जिसमें उसकी विशेषता बताई गई हो उसका निर्देश। बिल्कुल अच्छा, बहुत आराम से बन जाता है जब हम इसका पद परिचय निकालते हैं तो। ठीक है, क्रिया विशेषण। अब इसमें आता है धीरे धीरे। धीरे धीरे मतलब कि धीरे धीरे, रीति के अनुसार, रीति की अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता आना चाहिए समझ में। वैसे रीति के अनुसार इसका मतलब यहाँ पर है क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के साथ संबंध कि धीरे धीरे चलता हूँ मतलब कि चलता हूँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? चलता हूँ, मतलब धीरे धीरे ये क्रिया, ये विशेषता हुई हमारी और क्रिया चलता हूँ। तो ये क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वह। फिर आ जाता है हमारा दूसरा। एक तो ये तो हमारी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। अब इसी में सेंटेंस में मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। तो अब हम धीरे धीरे का क्योंकि पहले ही बना चुके हैं, रोज सवेरे। रोज सवेरे क्या है? रोज सवेरे। ठीक है, अब रोज मतलब कि रोज, हमेशा। तो इसका मतलब समय सीमा बताई जा रही है। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और संबंध किसके साथ है? चलता हूं, मतलब क्रिया के साथ संबंध है, वही का वही है। ठीक है, अब आ जाता है आपका, फिर से हम ऊपर आते हैं, क्रिया विशेषण तक हम आ चुके हैं। क्रिया विशेषण में क्रिया के भेद और जिस क्रिया के साथ की विशेषता बताई जा रही हो उसके में निर्देश देना कि उसका संबंध है या उसका क्या है उससे। फिर आ जाता है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्या होता है? समानाधिकरण और व्याधिकरण। और संयुक्त पदों, शब्दों से और वाक्यांशों का उल्लेख होता है। जैसे अभी मैं फिर से बताती हूँ आपको, देखिएगा। हमारे जो समुच्चय बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? 2 प्रकार की बताई मैंने, व्याधिकरण और समानाधिकरण। अब समुच्चय बोधक हम शब्द किसको कहते हैं, है मालूम आपको? नहीं, जो हमारे शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे कि हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम नहीं मिला। परंतु, जहाँ किंतु परंतु इस तरह से आ जाते हैं वर्ड, वहां पर हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, लेकिन जहां हमारा समुच्चय बोधक 2 प्रकार के हैं, क्योंकि समानाधिकरण, समानाधिकरण मतलब जोड़ता हुआ, इस तरह से। जैसे और है, इसलिए है, ये हमारे ऐसे ऐसे जो अवयव आते हैं हमारे, ये होते हैं हमारा समानाधिकरण। इसमें हम इसमें क्या होता है? एक में व्याधिकरण और जो परंतु, किंतु, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वे हमारे व्याधिकरण होते हैं। और जोड़ने वाले वर्ड जो हैं हमारे, ये जैसे और, इसलिए, ये होते हैं हमारे समानाधिकरण। ठीक है बेटा, अब आ जाता हमारा लास्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक के भेद, इसका पदों से संबंध क्या है, हमारा वाक्यों से संबंध क्या है, बस सिर्फ ये संबंधों का इन्हें दिशा निर्देश देना होता है हमें। फिर आ जाता है हमारा विस्मय आदि बोधक। क्या आता है?
विस्मय आदि बोधक की भेद है। विस्मय भाव मतलब जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देते हैं हर्ष के समय, शोक के समय, भय के समय, घृणा के समय। ठीक है, जब हर्ष खुशी होती है हमें, वह खुशी के मारे फूला नहीं समाया, तो यहाँ हमारा जो विश्व आदि बोधक है। शोक, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, तो ये शोक सूचक है। भय, हम जब किसी चीज से डर जाते हैं। घृणा, जब कोई ऐसी चीज देते हैं जो कि जिससे हमें घृणा होने, घृणित भाव हमारे मन में, तो उसे वहाँ होता है हमारा घृणा भाव, जहाँ वहाँ होता है हमारा घृणा विस्मय आदि बोधक। ठीक है, अब इसमें मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, सारों का ध्यान से सुनेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर, हम क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। फिर से देख लें एक बार। ठीक है, पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। लिंग पुल्लिंग, वचन बहुवचन, कर्ता कारक। मतलब अब ये आपको देखना है सर्वनाम, हम, उस, वह, ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं ना। तो अगर नाम की जगह हमारा हम या तुम या कुछ इस तरह से आ रहा है तो वो सर्वनाम है। अगर हम आ रहा है तो उत्तम पुरुष क्यों आया, उत्तम पुरुष ये आया क्योंकि हम वर्ड है। अब हमने में ढूंढा कि हम क्या कहाँ आएगा, तो ये उत्तम पुरुष के सामने आ जाता है। तो हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष, ठीक है, यहाँ इसका मतलब उत्तम पुरुष है। लिंग कौन सा है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, कि मिटेंगी तो नहीं है, इसलिए मिटेंगे तो पुल्लिंग आ गया है। बहुवचन, बहुत सारे हैं। और कर्ता कारक है, पर है ना। कर्ता ने कर्म को इस तरह से जो एक चार्ट होता है, जब हम उसको देखते हैं तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, कर्ता कारक। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। रमेश, रमेश क्या है, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये हमारा क्या है, संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा, रमेश व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक। क्या है, व्यक्तिवाचक। पुल्लिंग, लड़का है, इसलिए आया। बैठा है, अकेला है, एक वचन है। और कर्ता कारक है। रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। ठीक है, अब ये आता है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, जैसे रमेश 10वीं कक्षा में बैठा है, नेक्स्ट वाला। अब 10वीं पे हमारे क्योंकि अंडरलाइन है तो इसमें हमें क्या बतानी है, विशेषता। ठीक है, जो विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम विशेषता विशेषण कहते हैं नहीं। संख्यावाचक विशेषण कै प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, मैंने अभी पीछे भी बताया था। ठीक है, विशेषण संख्यावाचक विशेषण है, क्रमबद्ध है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कक्षा जो उसका क्या बता रही है, विशेष है। क्या बता रही है, विशेष है। लिखता है, क्रिया है, क्योंकि क्रिया हमेशा बाद में ही लगती है, ये तो पता है आपको। लिखता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिर नहाता है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि दिख रहा है पत्र लिखता है। कर्तृवाच्य है, सकर्मक है, तो पुल्लिंग है, लिखता है। सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि अभी इसी समय करता है या लिखता है। क्रिया विशेषण वही आया फिर से, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। अब क्योंकि हमारा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे किसके मतलब एक रीति के अनुसार, आराम आराम से। ठीक है, धीरे धीरे, तो इसका मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलता हूँ क्या है, क्रिया है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है। रोज सवेरे, रोज सवेरे, सुबह शाम, अब शाम, मतलब इसका मतलब समय सीमा बताई जा रही हो जहाँ, वहाँ होती है काल वाचक क्रिया विशेषण। चलता हूँ क्रिया के साथ संबंध। समुच्चय बोधक अवयव,
ये 2 प्रकार के बताए हैं मैंने। कौन से? परंतु और क्या है हमारा? परंतु और और। इसलिए तो समुच्चय बोधक 2 प्रकार का है, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक और समानाधिकरण। समानाधिकरण में और इसलिए इस तरह के वर्ड आते हैं और व्याधिकरण में किंतु परंतु इस तरह के वर्ड आते हैं। ठीक है। और अब आप लोग को क्रिया विशेषण इन सभी के भेद और ये सभी आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे से बोलिए, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, आपको लिखवाऊंगी, समझाऊंगी। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। ध्यान से सुने और इसमें अटेंडेंस मार्क अवश्य करें आप, इस चीज़ को ना भूलें।